हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई के अंदर ढेरों स्कीम्स चलाई जाती हैं। एसबीआई के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी चलाई जाती हैं जो हमें सेविंग स्कीम्स के कंपैरिजन में 2 गुने या 3 गुने तक रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराती हैं। आज हम एसबीआई के अंदर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो वो 17%, 19% या 25% से भी ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी हैं वो 3 फंड स्कीम जो आपके पैसे को कंपाउंड इफ़ेक्ट के साथ एक छोटे से अमाउंट को भी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकती हैं। अगर हमारा व्यू 5 साल का है तो हम एसबीआई ब्लू चिप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जो अपने पैसे को जो ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। बाय चांस अगर शेयर मार्केट में गिरावट भी आती है तो इन म्यूचुअल फंड के अंदर उतनी तेजी से गिरावट देखने को नहीं मिलती और ये बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेती हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो 15.77% के इस फंड ने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड ने पिछले 5 साल में 17% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 14.67% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 14.61% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप 5 साल के आसपास के व्यू के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एसबीआई के ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर आपको ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट 12 से 15% के रिटर्न्स ईजिली मिल सकते हैं। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करके छोड़ देते हैं और 17% के ये फंड हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देता है। तो 5 साल के बाद में जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो 2,19,245 रुपये का होगा। अब क्योंकि 5 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा जो आज की रेट में लगभग 12.5% है। तो अगर हम टैक्स का डिडक्शन भी इसमें से निकाल दें तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ हमें प्राप्त हो सकते हैं अगर ये फंड अगले 5 साल तक हमें 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे दे। दूसरे नंबर पर जो फंड है वो है एसबीआई का एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये उन लोगों के लिए है जो 5 साल से ज़्यादा यानी 10 साल या 15 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 17.82% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 22% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.92% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 21% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 6 महीने में 2% के रिटर्न्स दिए हैं। अब जैसा इस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, वैसे ही दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी के अंदर ये अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। यानी जो भी पैसा इस फंड के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस फंड के फंड मैनेजर्स उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं उन जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं या मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर भी रिस्क थोड़ा ब्लू चिप के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही रिस्क बढ़ गया तो उसके साथ साथ यहाँ पर रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 22% के हैं, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड के रिटर्न 17% के थे। तो अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न्स यानी 17.82% को कंसीडर करें और हम इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं 1 लाख रुपए को, तो हमारा पैसा 1 लाख रुपए बढ़कर 10 साल के बाद में 4,80,683 रुपये हो जाएगा। अगर हम 15 साल तक इस पैसे को एज इट इज़ इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो अब हमारा पैसा 10,53,872 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट इसके अंदर 9,53,872 रुपये के रिटर्न्स मिल चुके होंगे 20 साल या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए। तो फिर आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। अब क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 25.82% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 5 साल में भी इस फंड ने 28.45% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में भी इस फंड ने 21.36% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में भी इसने 26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर ये आगे आने वाले टाइम में भी हमें 25% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देता रहे तो अगले 5 सालों में जो हमारा पैसा होगा वो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है, क्योंकि हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रहे हैं, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 25% रिटर्न के हिसाब से
3,05,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2,05,000 के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 9,31,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 8,31,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 86,73,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 85,73,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम बात करें 21 साल के टाइम पीरियड में तो हमारा 1,00,000 रुपये 25% रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे SBI के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड। पहला SBI ब्लू चिप फंड, दूसरा SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और तीसरा SBI स्मॉल कैप फंड। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट करें उतने ही आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितना आपका व्यू शॉर्ट हो तो वहीं हमें एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सके और जिसके अंदर वोलेटिलिटी या रिस्क कम हो। धन्यवाद।